वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम चलाने की शदीद मुज़म्मत। कहा, आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मज़मूम और शरअंगेज़ मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म है। फौज और इसके सरबरा के खिलाफ मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म का 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडल्स को दो टोक पैगाम। कहा, कौम इस घिनौनी साजिश को भी 9 मई की साजिश की तरह नाकाम बना देगी। कौम अपने फौज और इसके सरबरा के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए, एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। 4 साल नफरत फैलाई गई। PTI ने अपने दौर में इदारों को बुरी तरह तबाह किया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी जारी है। नौ मई को मनसूबाबंदी से कौमी अमलाक पर हमला किया गया। 2 माह बाद भी मुकदमात का कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। स्वीडन वाकई की जिम्मेदारान आलमी अमन के दुश्मन है। जेहलम में होटल की 3 मंजिला इमारत सिलेंडर धमाके से मुनहदम। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अभी भी कुछ लोग होटल की बेसमेंट में मौजूद। इमारत गैस रीफिल के दौरान धमाके से जमीन बोस हुई। भारत की आबी जारहत, दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी ऊंच बैराज से छोड़ा। PDMA की रावी से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स का कयाम अमल में लाएं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन टीमें मशीनरी के साथ तैयार रहें। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत ने इस साल भी पानी छोड़ दिया। दरियाओं के रास्तों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। कोशिश है दरियाओं के करीब आबादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। बारिशों का सीजन है, आइंदा 2 माह बहुत अहम है। हालिया बारिशों से मुल्क भर में नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 76 अफराद लुक़्मा अजल बने। पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात हुई। 78 घरों को भी नुकसान पहुंचा। NDMA की रिपोर्ट जारी। कराची में आज भी वक्फे से बारिश की पेश गोई। पंजाब सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसात, डैम्स भी भरने लगे। एक रोज में 3 बड़े डैमों के ज़खायर में 2 लाख एकड़ फुट का इजाफा। तरबेला, चश्मा और मंगला में पानी के ज़खायर 80 लाख एकड़ फुट तक पहुँच गए। दरिया सतलुज में पानी की सतह बढ़ने लगी। करीबी इलाके मुतासर होने का खदशा। दरिया चराब में निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में 22 रिलीफ कैंप कायम। पाकपतन के नवाही इलाके में नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ। कई एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। ग्लेशियर पिघलने से शहदास और हडसन सड़क शदीद टूट फूट का शिकार। सयाहों और मुकामी अफराद के लिए लकड़ी और स्टील के पुल फाल कर दिए गए। स्विस वज़ीर ख़ारिजा का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन NDMA से मुलाकात। आफात के तदारुक और पेशगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। स्विस वज़ीर ख़ारिजा का डिजास्टर मैनेजमेंट पर मुआहदे की बुनियाद पर मुस्तक़बिल में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कोई मेयर बनने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। किसी के साथ मुकमका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मोहतरमा फातिमा जना की दुआई तकरीब में शिरकत। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी सामने आ गया। सेनेटर वकार मेहदी बोले, वो जमाना गुजर गया जब कराची के वोटर्स को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया।
पार्टी की लड़ाई है ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अब अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, सबको साथ मिलकर लेकर चलना पड़ेगा। कोई चाहता है कि हम लड़ते रहें, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से अब निकलना पड़ेगा। जब हम सब एक पेज पे होंगे तो हमारे पास इस चीज का वक्त नहीं होगा। हमारी सियासत में मनफी सियासत बहुत हो चुकी, नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी, लड़ाई झगड़े की सियासत बहुत हो चुकी। अब हम आए कि हम चीजों को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मजीद नई बसों की नवीद सुना दी। उन्होंने कराची के शहरियों को मुबारकबाद दी। कहा आसिफ अली जरदारी कराची के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। कल से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज। इत्तेहादी जमात से शिकवा किया कि दुबई में होने वाली मुलाकातों से क्यों लाइल्म रखा। मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी से हुए। फजलुर रहमान का कहना था कि अब पीडीएम की भी जरूरत नहीं रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शहरियों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। हुकूमत करने वाली 13 जमातें 70 साल से काबिज हैं। इन लोगों के नाम पैनमा लीग्स में हैं। एहसन इकबाल का सीपैक से मुताल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना। अहनी भाई से मुताल्लिक इनका बयान हैरान कुन है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीटीआई दौरे हुकूमत में कई मंसूबे शुरू हुए। फैसलाबाद रशकई इंडस्ट्रियल जोन को ऑपरेशनल किया गया। धाबजी इंडस्ट्रियल जोन को हतमी शक्ल दी गई। इसने 4 साल इस मुल्क में हर किस्म की आग लगाई, मुआशी आग लगाई। जिस शख्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत का तमाशा किया, साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पर आइन शिकनी की, वो शख्स आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। गुज़िश्ता 4 साल नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बिलाल अजहर कयानी की तनकीद। कहा चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। इक़्तिदार से हटाए जाने पर इम्पोर्टेड हुकूमत का झूठा नारा लगाया। कर्ज देने वालों को वापसी की जमानत भी चाहिए वरना डिफॉल्ट की तलवार लटक रही है। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा हम पहले ही आलमी बरादरी से तनहा हो जाते रहे हैं। आलमी बरादरी का सियासी इस्तेहकाम पर जोर है। इन हालात में यूरोपीय यूनियन GSP प्लस स्टेटस भी वापस ले सकती है। अजीम कायद की अजीम बहन को कौम का खराज अकीदत। मोहतरमा फातिमा जना की आज 56वीं बरसी। फातिमा जना ने वतन अजीज के लिए जिंदगी वक्फ की। वजीर आजम का मादरे मिल्लत को शानदार खराज अकीदत। ट्वीट में कहा फातिमा जना कौम के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। इनके कौम पर एहसानात हैं। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की तकरीबात कराची में शुरू। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने शादी के बाद पहली मरतबा अपनी अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हारिस रऊफ और मुज़ना मलिक की रुखसती कुछ रोज कबल धूमधाम से हुई थी। शंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल के नाम। चित्राल ने गिलगित-बल्तिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। आखिरी रोज रंगारंग तकरीबात। मकामी फनकारों का वज़ीरिस्तानी रक्स। पैराग्लाइडर्स ने भी खूब करतब दिखाए।